थँक्यू सो मच संदीप पाटील सर, थँक्यू सो मच मच्छिंद्र पाटील सर. आणि जाऊया मॅचच्या दिशेनं. मेगा फायनल ग्रँड फिनाले या स्पर्धेमधील अंतिम महाअंतिम सोहळा आमदार चषक 2026 तळोजा नाईट धमाक्यामध्ये आलेले अंतिम फेरीमध्ये दाखल झालेले दोन्ही संघ, एका बाजूला गावदेवी घोट आणि दुसऱ्या बाजूला अथर्व 11 गावदेवी कानपोली. विश यू ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. टॉस जिंकलाय तो अथर्व 11 कानपोली टीमनं आणि पहिल्यांदा बॅटिंग. प्रत्येक विकेटसाठी घोडगावचे युवा समाजसेवक आमचे सर्वेश पाटील यांच्या वतीने 500 रुपयाचा पारितोषिक आणि ते या संघाचे पुरस्कर्ते आहेत. योगेश पाटील मुन्ना तेच तर्रार बॉलर फ्रॉम गो टीम. पहिला बॉल डॉट झाला होता इकडे, मात्र दुसरा बॉल शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. फिल्डर आहे त्या ठिकाणी, थोडासा ओव्हरथ्रो होता, थोडासा वेगात केला होता, परंतु बॅकअप आहे. सिंगल मात्र खातं उघडलं जाईल. तर बघा अम्मार पटेल यांच्या वतीने 3 चेंडूमध्ये 3 षटकारांसाठी 2000 रुपये तर आहेतच. जर 4 चेंडूमध्ये 4 षटकार मारले तर 5000 रुपयाचा पारितोषिक. जोरदार टाळ्या होत्या. अब अम्मार पटेल काफी जल्लोश में तो है ही, और सभी के लिए डीजे के लिए 500, लाइव के लिए 500, स्कोरिंग के लिए 500, 4 अंपायर के लिए 2000 और यहाँ पर कमेंट्री के लिए भी उनकी तरफ से 500 रुपये. आणि त्यातला पहिला षटकार येत असताना चेतन पाटीलच्या बॅट मधून मात्र इकडे दमदार सुरुवात झाली. अथर्व 11 कानपोली साठी हा पहिला षटकार. खातं उघडले आपल्या स्टाईल मध्ये. अंतिम सामना आहे आणि दोनही संघांना ध्येय एकच असणार आहे, तळोजा नाईट स्पर्धा जिंकायची. आणि याच ध्येयानं मात्र दोन्ही संघ झपाटलेले असतील. मुन्ना पुन्हा एकदा हा बॉल सुद्धा भिरकावून दिलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ओ आमचे छोटे प्रेक्षक कमाल झेल टिपलाय त्यानं स्टेजवर. आणि चेतनच्या बॅट मधून हा दुसरा षटकार. काय पिकअप स्ट्रोक होता हा पहा, वेगवान फटका होता, परंतु अतिशय चांगला झेल पहा. हा पहा अगदी छोटा चिमुकला आमचा प्रेक्षक आहेत आणि काय झेल टिपलाय. अप्रतिम कॅच. आईवा कैच किसने पकड़ा है? तो अम्मार की तरफ से 200. आइए. हो इकडे मात्र 2 लगातार आले होते, परंतु यावेळेस फटका फसलाय. मिसक्यूट झाला होता. कव्हर्सला बॉल चाललाय. 2 धावा मिळतील. वॅकंट एरिया होता. बाल बचावलं असंच म्हणावं लागेल. चेतन आक्रमक सुरुवात केली या मॅच मध्ये, कारण अंतिम सामना आहे, फायनल मॅच. आणि काही झालं तरी कानपोली संघ मोठा स्कोर उभारण्याचा प्रयत्न करेल. कानपोली संघानं आज मात्र बामणडोंगरी संघाला पराभूत केलंय आणि त्याचमुळे नक्कीच त्यांच्या पहिल्या क्रमांकाच्या ट्रॉफीवर लक्ष असेल. बॅटची कडा घेतली. इकडे मात्र गलीमध्ये शॉर्ट थर्ड मॅनला थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळते. डीप थर्ड मॅनला बॉल चाललाय. अजूनही चेंडू सापडलेला नव्हता. थोडासा गलथानपणा जरूर पाहायला मिळाला. तोपर्यंत मात्र धाबा कंप्लीट झाल्यात. आणखी 2 धाब्यानं टीमची टोटल मध्ये वाढ होताना दिसेल. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर अथर्व 11 गावदेवी कानपोली संघाची धावसंख्या 17 धावा. हा यस पार्टनरशिप या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली होती. अगदी मोठा पोल होता. विनीत माळी आणि सौरभ माळी वसीबाई फॅन्स क्लब मानकोली या टीम कडून ओळी संघाच्या विरोधामध्ये जवळजवळ 85 धावांची भागीदारी. त्यानंतर गावदेवी घोट संघाचे निलेश आणि प्रीतम त्यांची सुद्धा 79 धावांची भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळाली. बाग गेले पण तळोजा टीम कडून. तळोजा विरोधामध्ये धाकटा खांदा संघाचा सुदाम नाईक आणि जितेंद्र घरज यांची 56 धावांची भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळाली होती. त्यानंतर सरफराज शेख, किरण ज्यांनी कोणी संघाकडून खेळताना 55, रोनक मात्रे, साई मात्रे देसाई संघाकडून 54, अशा 50+ बऱ्याचशा पार्टनरशिप या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्या. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली. पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल 17 धावा आल्यानंतर कुठेतरी प्रीतम पाटीलला ते कमबॅक करावं लागेल. थोडासा धावफलक मात्र थांबवावा लागेल, कारण आघाडीचा स्टार गोलंदाज योगेशला थोडासा मार बसलाय पहिल्या ओव्हरमध्ये. या मॅच मधील कोणतेही गुण वैयक्तिक पारितोषिकासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीयेत. कोणतेही कॅल्क्युलेशन नसेल.
जे तुमच्या वैयक्तिक पारितोषिकांसाठी. त्यामुळे वैयक्तिक पारितोषिकांचं कॅल्क्युलेशन ऑलमोस्ट संपलेलं असेल. आमच्या गुणसंख्या लेखकांपर्यंत संपूर्णपणे अहवाल त्यांच्या डोक्यामध्ये आता असेल, कारण या सामन्यामधले गुण आपल्याला पकडायचे नाही आहेत. हे महत्वाची अनाउन्समेंट असेल. प्रीतम पुन्हा एकदा. हो, यावेळेस मात्र दिशा दिले. शॉर्ट फाईन लेगला मात्र चांगला क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. इथून बॉल निसटला असता ना तर नक्कीच चौकार गेला असता. प्रत्येक विकेटसाठी सर्वेश पाटील यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. एक चांगली संधी आहे कोट संघासाठी. परंतु पाहूया, प्रीतम पाटीलला चांगली सुरुवात केली गोलंदाजीमधून आणि ते अपेक्षित होतं. पहिले 3 चेंडू समाप्त झालेत. चेतन यावेळेस मात्र ऑन साइडला फक्त रिशा सायानं बॉलला वळवलंय. स्क्वेअर लेगचा फिल्डर वेगानं त्या ठिकाणी पोहोचलाय. तोपर्यंत मात्र 2 धाबा आणि या 2 धाबांच्या बरोबरीनं धावसंख्येमध्ये वाढ जाणवेल. आतापर्यंत चांगली भागीदारी झाली पहिल्या विकेटसाठी. चांगला स्कोर मात्र उभा झालाय. 20 रन्स ऑन बोर्ड. अम्मार भाई आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर वेगवेगळ्या अदा खरं तर त्यांच्या पाहायला मिळाल्यात. त्या पहा, मिशाना पीळ देत आज मात्र वेगळी स्टाईल त्यांची पाहायला मिळाली. ऑन साइडला भिरकावून दिलाय. मिड विकेट क्लिअर करत चेतन पाटीलच्या बॅट मधून येतोय आणि किन एक तडाकेबंद फटका, षटकार. क्या बात है, वाह जबरदस्त. और ये देखिए यहाँ पर हमारे मकसूद दादा, इनकी तरफ से हर डिपार्टमेंट के लिए इनाम आया है. तो डीजे के लिए 500, लाइव के लिए यहाँ पर 500, लाइव के लिए 1000 और गुलशन स्कोरर के लिए 500 और अंपायर डिपार्टमेंट के लिए 1000 और कैमरामैन डिपार्टमेंट के लिए 1000 और कमेंट्री के लिए हर एक को 500. दादा के लिए जरा जोरदार तालियां हो. अम्मार ने भी इनाम ऐसा ही दिया है. धन्यवाद, थैंक यू. कलाकारों की दाद यहाँ पर ही दी जाती है. क्या बात है, ये लीजिए. ओ, यावेळेस पुन्हा एकदा रिशा सायानं वळवलंय बॉलला. स्क्वेअर लेगला थोडंसं मिसफिल त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय आणि बॉल अखेरीस मात्र गाठली सीमारेषा. थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण त्या क्षेत्रामध्ये. अगोदरच धावा थांबत नाहीत आणि त्यामध्ये मात्र क्षेत्ररक्षणामधून सुद्धा चुका पाहायला मिळाल्यात. अथर्व 11 कानपोली संघाची धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळेल 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 31 धावा. सर्वाधिक टोटल या स्पर्धेमध्ये. ज्यावेळेस मात्र विनीत माळीचं वादळ पाहायला मिळालं होतं या स्पर्धेमध्ये. 108 धाबा केल्या होत्या बॅटिंग करत असताना. मकसूद दादा यांच्याकडून सर्वांना खरं तर पारितोषिक दिलेत आणि प्रत्येक वेळेला जेव्हा जेव्हा ते आले त्यांनी सर्वांना खुश केलंय. सर्वांवर प्रेम करणारे व्यक्तिमत्व आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर. मकसूद दादा तब्बल 3 संघ खेळले. 3 संघांना त्यांनी खेळवलं या स्पर्धेमध्ये. नक्कीच आपल्याला मुरबी संघ पाहायला मिळाला, बामणडोंगरी संघ पाहिला आपण आणि तळोजा संघ सुद्धा बघितला. पण आजचा दिवस संपूर्ण या स्पर्धेमध्ये ज्या पद्धतीनं अथर्व 11 कानपोली. पप्पू की स्टाइल देखिए. पप्पू, आपका तो थाट काफी बड़ा हो चुका है क्योंकि दादा ने टीम के मैनेजर के पद के ऊपर आपको खड़ा किया है, लाकर खड़ा किया है. तो दादा ने भी हीरा तलाश कर निकाला है. खोज काफी बेहतरीन की है कि पप्पू जलाल की खोज ये ऐसे वैसे नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता है और दादा ही परख सकता है क्योंकि जोहरी आखिर हीरे को ही परख लेता है क्योंकि दादा जोहरी है और वो तलाशते हैं कि कौन क्या कैसा है. इसलिए तो उन्होंने पप्पू को सामने लिया है, साथ लिया है और पप्पू ने को जैसे मैनेजिंग दी वो दादा को सक्सेसफुल करके दिखाया है. दादा आप हारे नहीं है लेकिन इस टूर्नामेंट में आप चमक चुके हैं. जैसे कि हमारे मुबीन पटेल जो हमेशा चमकते रहते, जैसे सितारे आसमान में चमकते रहते, मुबीन पटेल का थाट जो पहले से था वो आज भी वैसे ही बरकरार है. यस दीपक. धावा झाल्या ते आतापर्यंत 33 धावा, 33 रन्स ऑन बोर्ड. मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना अथर्व 11 कानपोली संघ. चांगली बॅटिंग झाली आहे. रोशन साळुंके आलेत गोलंदाजीसाठी. सुरुवातीपासूनच
आक्रमण पाहायला मिळाले आणि खास करून चेतन पाटील ज्या पद्धतीने खेळले 8 बॉलमध्ये 28 धाबांवर खेळतात सध्याच्या घडीला. राऊंड स्टम्प्सना बॉल पुन्हा एकदा फ्लिक केला रिशा सान स्क्वेअर लेग कडे. पाठीमागे क्षेत्ररक्षक आहेत त्यामुळे सिंगल मिळेल. 1 रन. स्कोर मूव्स टू 34. 34 धाबा धावफलकावर. हॅलो हा यस याच बरोबर बघा मगाशी ज्यांचं आपण इथे आगमन पाहिलं आणि जबरदस्त डॅसिंग नेतृत्व म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं आणि एक कर्तव्य दक्ष म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं, कर्तव्य दक्ष नगरसेवक म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं ते सन्माननीय पनवेल महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक आदरणीय नितेश शेठ पाटील यांच्या वतीने तब्बल 25,000 रुपयाचा डोनेशन या स्पर्धेसाठी सुपूर्द करण्यात आलाय. त्याबद्दल नितेश शेठ आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद. रोशनचा हा सुद्धा चेंडू आपण पाहिला तर फक्त मनगटाच्या साहाय्याने वळवलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं त्या ठिकाणी. तेवढी चांगली फेकी सिंगल येईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. थोडाफार कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न रोशन साळुंके या ओव्हरमध्ये करत असताना स्कोर झालाय तो आतापर्यंत 37 धाबा. अथर्व 11 कानपोली मोठ्या मोठ्या संघांना खरं तर या संघानं पराभूत केलं आणि या फायनल गाठले. दुसऱ्या बाजूला गावदेवी गोडचा सुद्धा प्रवास थक्क करणारा राहिलाय. ऑन साइडला वळवलं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फील्डर डीप मध्ये. फर्स्ट विकेट डाऊन. रोहित होते त्या ठिकाणी. जेल टिपलाय. पहिला धक्का लागेल अथर्व 11 कानपोली टीमला 37 या धावसंख्येवर. 10 बॉल मध्ये 29 धाबांची इनिंग सजवली. सलामीला जात असताना चेतन पाटील. पुन्हा एकदा रिशा सान. बरेचसे फटके आज मनगटी फटके पाहायला मिळाले. चेतनच्या बॅटमधून खूप चांगला खेळला चेतन. 10 बॉल मध्ये 29, 3 षटकार 1 चौकार. क्लासी इनिंग. अंतिम सामन्यामध्ये जेव्हा अशी इनिंग्स येतात ना तेव्हा संघ विजयाकडे वाटचाल करत असतो आणि अंतिम सामन्यामधल्या एखाद्या इनिंगला मात्र वेगळं महत्व सुद्धा प्राप्त होत असतं. एक अनन्यसाधारण महत्व आहे आणि या फायनल मध्ये खेळलाय चेतन. मयूर मध्ये आतमध्ये गेलाय. मयूरच्या ही बॅटमधून आज चांगले स्ट्रोक्स आलेत आजच्या रात्रीमध्ये. बघाशी बामणडोंगरी त्यानंतर तळोजा त्याच्या धाबा 71 धाबा त्यानं केल्यात या स्पर्धेमध्ये. 8 षटकार मारलेत. इथे मात्र बीट केलंय. चांगलं षटक मी तर म्हणेन कामदेवी घोट टीम कडून. रोशन साळुंकेनं मात्र कमबॅक करून दिलंय. घोट टीमला या ओव्हरमध्ये फक्त 6 धाबा येताना दिसलेत. 3 षटकांची समाप्ती आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर 1 गडी बाद 37 धाबा. टीव्ही स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकता अम्मारजी सर्वांना खुश केले त्यांनी सुद्धा आज. खास करून लगातार 3 षटकारांसाठी सुद्धा पारितोषिक. या मॅच मध्ये तर 4 षटकारांसाठी सुद्धा तब्बल 5,000 रुपयांचं पारितोषिक त्यांनी लावलंय आणि अगदी पहिल्या रात्रीपासून खरं तर ते बक्षीस. का बऱ्याच वेळेला बक्षीस जेव्हा कठीण सामने होतात मॅचेस कठीण असतात तेव्हा खरं तर अशी पारितोषिक पाहायला मिळालेत. परंतु या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्यांचं योगदान फार मोठं राहिलंय आणि त्यांची प्रतिमा आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर. त्याचं विशेष योगदान राहिले त्याबद्दल नक्कीच अम्मारबाईचं सुद्धा मनापासून आभार. थँक्यू सो मच. काही क्षणचित्र फॉर्च्यून इव्हेंटच्या कॅमेरामॅननं टिपलेत. जाऊया चौथ्या आणि अंतिम षटकाकडे. प्रोजेक्टेड टोटल 49 दाखवतोय परंतु कदाचित 50 पेक्षा जास्त धाबा करू शकतो कानपोली संघ ज्या पद्धतीनं सगळेच फलंदाज फॉर्म मध्ये आहेत. परंतु कुठेतरी रोशन साळुंकेनं जे टाकलेलं षटक आहे फक्त 6 धाबांचं आणि तसंच काहीच षटक जर गावदेवी घोट टीम कडून आलं. संदेश पाटील पहिलाच बॉल भिरकावून दिलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा गगनभेदी षटकार. भव्य स्वागत आहे. आपा स्लॉट मध्ये होता काय उडवलाय बॉल. ऑन साइडला वाटच बघत होता. रोहितच्या बॅटमधून मात्र एक मोठा हिट. 6 धावा. टीमची टोटल मात्र पुढे जाईल 43-43 वर. प्रणयचा हा चेंडू यावेळेस थोडासा आय थिंक इनसाइड एज घेऊन बॉल गेला होता शॉर्ट फाईन लेग कडे. हलकासा साऊंड ऐकायला आला होता. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. डॉट बॉल
50च्या खाली थांबवावी लागेल हे धावफलक, कारण कानपुली संघ म्हटला तर गोलंदाजी स्ट्रॉंग आहे. बऱ्याच वेळेला कमी धावसंख्येचे सामने डिफेंड करण्यासाठी ओळखला सुद्धा गेलाय हा संघ. ओ यावेळेस ऑन साईडला उडवलाय, वाईड इश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रोहित पाटीलच्या बॅट मधून येतो या स्पर्धेमधला हा 15वा षटकार. 15 षटकार म्हटले की अशाच 90 धाबा झाल्या. सरळ आहे म्हणजेच काय तर सर्वाधिक धाबा या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ज्याच्या बॅट मधून निघाल्यात, आणि तोच रोहित पाटील साठी तळोचा नाईट धमाका मात्र उत्तम गेलाय. स्पर्धेमध्ये प्रत्येक मॅच मध्ये त्याच्या बॅट मधून धाबा निघाल्यात, आणि म्हणूनच अथर्व 11 कानपुली संघ अंतिम सामन्यामध्ये सुद्धा खेळताना दिसला, आणि त्याच्यामध्ये रोहित पाटीलचं महत्वाचं योगदान. ओ यावेळेस मात्र शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून बॉल झाल डीप फाईन लेग बॉललाईनच्या दिशेनं रोहितच्या बॅट मधून येतोय. आणखीन एक मोठा फटका, चौकार. हा फार इम्प्रुव्हायझिंग स्ट्रोक, थोडीशी जागा बनवली होती ऑफस्टोनच्या बाहेर, शफल होऊन ऑन साइडला थोडासा फाईन खेळलाय, आणि या 4 धाब्यानं टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचेल अर्धशतक धावफलकावर. अथर्व 11 कानपुली संघ 53 धावा, 50 अप. अजूनही चेंडू बाकी आहे त्या षटकामधील. प्रणयचा हाही बॉल परतवून लावलाय, वाईड इश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दे धक्का घे छक्का. हा स्लॉट मध्ये होता, अक्षरशः पुढ्यात टाकला होता. पुढ्यात टाकलेल्या आमंत्रणाचा मात्र स्वीकार करत रोहित पाटीलच्या बॅट मधून आणखीन एक षटकार पाहायला मिळाला. टीमची टोटल 59 या आकड्यावर. आणि या मॅच मध्ये, फायनल मॅच मध्ये, अंतिम सामन्यामध्ये गोट संघासमोर नक्कीच एक मोठं आव्हान असणार आहे. चांगला बॉल होता, फुल लेन बॅक टू द बॉलर्स. इकडे मात्र पाहूया थोडासा उशिरानं लावण्याचा प्रयत्न झालाय, आणि त्याच कारणास्तव रेफर करण्यात आले तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय आलाय. शेवटच्या बॉलवर पाहूया रोहित ही धाव घेताना बाद झालाय की नाही याची चाचपणी मात्र, आणि फलंदाज नाबाद आहे. नॉट आउट इज द कॉल, त्यामुळे एक रन असेल. धावा झाल्या त्या अथर्व 11 कानपुली संघाच्या तब्बल 60 धावा आणि 61 धाबांचं मोठं टार्गेट फायनल मध्ये. फायनल अशी तशी हाताला लागत नाही, त्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागतील. गावदेवी घोट टीमला घाम गाळावा लागेल, खास करून रोशन प्रीतमला मात्र मोठी इनिंग साकारावी लागेल. आणि क्रिकेटमध्ये सारं काही शक्य आहे हाच निर्धार करत मैदानामध्ये, कारण स्पर्धेमधील शेवटच्या 4 ओव्हर्स बाकी आहेत. हे 4 षटक मात्र सर्वोत्तम खेळ करायचे आता घोट संघाला. पहिल्या 4 ओव्हर्स मध्ये काय झालं हे विसरून नव्यानं मात्र पुन्हा एकदा उभारणी करावी लागेल, आणि तोच पॉझिटिव्ह अप्रोच घेऊन मैदानामध्ये बॅटिंग करावी लागेल. परंतु पाहूया या मॅच मध्ये काय घडतं. 61 धावा, अंतिम सामना, तळोजा नाईट धमाका. आमदार चषकाचा चॅम्पियन संघ कोणता असेल, प्रथम क्रमांकाचा पारितोषिकाचा मानकरी कोण असेल, आणि याचं उत्तर तुम्हाला दुसऱ्या सत्रामध्ये ऐकायला मिळेल. अर्थातच जाणार होतं, पण दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर मात्र तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल. महाराष्ट्रामधील एक नामवंत समालोचक ज्यांनी खरं तर सांगी प्रीमियर लीग सुद्धा गोव्याची स्पर्धा नाकारली नाही, परंतु तिथले काही दिवस त्यांनी कमी केले, खास करून तळोजा नाईट स्पर्धेसाठी. आणि गेले कित्येक वर्ष तळोजावर सुद्धा त्यांच्यावर असणारं प्रेम, आणि तळोजावासियांचं सुद्धा त्यांच्यावर असणारं प्रेम, आणि या प्रेमाचीच पोचपावती या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली. असे मच्छिंद्र पाटील सरांचा आवाज ऐकणार आहोत. तुर्तास आम्ही मात्र या स्पर्धेमध्ये इकडेच थांबतोय. 2 रात्रीमध्ये आम्हाला समालोचन करण्याची संधी मात्र या स्पर्धेमध्ये उपलब्ध करून दिली. तळोजाकरांचं विशेष आभार. त्याचबरोबर रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीपजी पाटील सर, मच्छिंद्र पाटील सर, त्यांचं सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय, आणि या स्पर्धेमध्ये इकडेच थांबतोय. परंतु आपण कुठेही जाऊ नका, ऐकत राहा, पाहत राहा ही स्पर्धा फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून, आणि ऐकूया मच्छिंद्र पाटील सरांचा आवाज. बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, आपने श्रृंखला के लिए काफी बड़ा योगदान दिया पहले रात में और आखिरी रात में.
अपने भी श्रृंखला में जान झोंक दी और तलोजा वासी ने आपको भी काफ़ी प्यार दिया। इस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं और आपका रिश्ता तलोजा टूर्नामेंट से भी बरकरार रहेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर, चलेंगे। ये देखिए हमारे खूबसूरत लम्हों के साथ ये सलमान को दिखाया जा रहा है। सबान, सलमान, ये सभी हमारे मंच के ऊपर हैं। सभी का स्वागत है। काफ़ी बड़ा मंजर रहा इस श्रृंखला का। हालांकि एक तरफ आईपीएल थी, एक तरफ शादियों की धूम थी। ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट दर्शक कम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले रातों से लेकर अंतिम रातों तक वही जोश देखने को मिला जो कि तलोजा टूर्नामेंट में हम देख पाते हैं। हमारे सबके लाडले चेते मुबीन पटेल, हमारे अरुण शेठ पटेल, नौमान कमरुद्दीन, नज्जू पटेल, शाहिद पटेल का शुक्रिया अदा करेंगे हम, क्योंकि जिनके माध्यम से तलोजा का ये धमाका देखने को मिला। विधायक ट्रॉफी 2026 का एक खूबसूरत लम्हों के साथ धमाका देखने को मिला। साथ साथ हम शुक्रगुजार रहेंगे हमारे अंबार के, जिन्हें श्रृंखला के लिए हमें बाइक पुरस्कृत की और हर लगातार 3 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी को पहले रात से लेकर आखिरी रात तक उन्हें 2000 का इनाम दिया, उनका भी शुक्रगुजार है। हम मकसूद दादा के भी शुक्रगुजार है, जिन्हें श्रृंखला के लिए 50,000 की धनराशि दी और अपनी 3 टीमें श्रृंखला में पुरस्कृत किए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे सभी पापा शेठ, टाहिर शेठ, सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे मुबिन पटेल जो कि जवाद पटेल साहब, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि अब शुक्रिया अदा करने का वक्त आ चुका है। हमारे शेट्टू, हमारे साथ हमारे ताबिश, हमारे मोहम्मद तला, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उनका भी बड़ा, हमारे इमरान काड़ी का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सर्वेश पाड़ी इनकी ओर से, युवा सेना समाज सेवक हमारे सबके लाडले घोट के, जिनके सर्वेश इनके ओर, सर्वेश इनके ओर से हर छक्के के लिए 500 का इनाम, आपका भी स्वागत है। जीत के लिए 61 होने का लक्ष्य का पीछा करना है, यानी कि 24 गेंदों में 60 रन बनाए, 15 के अवसर से रन बनाए। लेकिन ताज्जुब की बात है, इत्तेफाक की बात है कि घोट टीम ने पिछले तीनों टॉस जीते और तीनों टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी भी जमकर की। हर मुकाबले में 50 से अधिकतम उन्होंने स्कोर खड़ा कर दिया। इस बार तो उन्होंने 60 रन बनाए। तो देखना कानपुली टीम या इस मैदान पर चैंपियन बनेगी या फिर घोट टीम। हमारे नितेश शेठ भी इस मंच के ऊपर आए थे, उन्होंने भी श्रृंखला के लिए नगद 25,000 का योगदान दिया है। हम नितेश शेठ का भी हम शुक्रगुजार करना चाहेंगे। तो 40 टीमों का इस श्रृंखला में शरीक होना, 38 टीमों का अलविदा करना और 2 टीमों का अंतिम क्षणों तक जूझना अब ये तय करेगा कि कौन बनेगा चैंपियन। सबको दाव पर लगाए चैंपियन बनने के लिए, क्योंकि कल टेनिस विश्व में एक ही सवाल पूछा जाएगा कि कौन बनेगा चैंपियन। तलोजा टूर्नामेंट विधायक का चैंपियन कौन बना, दूसरे नंबर की चर्चा नहीं होती। इसके लिए चैंपियन बनना बेहद जरूरी है। हप एंड जाक 1 रन की उम्मीद की जा सकती है। तलोजा के दर्शकों ने भी काफी बड़ा सहयोग दिया इस श्रृंखला के लिए, काफी प्यार परोसा, वो इस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं। सभी दर्शकों ने इस श्रृंखला में काफी प्यार दिया, पहले रात से लेकर अंतिम रात तक सभी दर्शकों ने काफी बड़ा योगदान दिया। सभी खिलाड़ी, सभी पैकर्स, इन सभी का हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अब विदाई की घड़ी आ चुकी है। फिर एक बार हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सभी का। ये गेंद जाने दिया, इस गेंद को बेल लैप करती हुई, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई। और ये देखिए VIP डाइस, ये हमारे ताहिर शेठ को दिखाया जा रहा है। स्वागत है ताहिर शेठ आपका भी। ये सभी हमारे एक से बढ़कर एक हस्ती मंच के ऊपर, उन सभी का बड़ा योगदान रहा श्रृंखला के लिए। और हमारे शाह जो हमारे दर्शक है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नवीद जिनकी तरफ से 25,000 का योगदान हमारे श्रृंखला के लिए, नवीद भाई आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 1 रन मिला। हालांकि श्रृंखला में इस साल सेलिब्रिटी नजर नहीं आए, लेकिन अगले साल बड़े बड़े सेलिब्रिटी नजर आएंगे। हमारे सबके लाडले चहेते हैं सन्मानीय प्रशांत दादा ठाकुर, यहाँ पर परेश दादा ठाकुर, यानी कि शिड़को के माने साहब, वो भी आए थे। और आज हमने भी देखा कि मेहर सन्मानीय नितिन शेठ पाटिल भी मंच पर आए थे। ऐसे कई बड़ी बड़ी हस्ती आई इस श्रृंखला में। बल्ले का किनारा गिरबिट्टू के पीछे फ्लाइंग स्लिप में गेंद को फील किया, डायरेक्ट देने का प्रयास, लेकिन बाल बाल बच्चे बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे घोट टीम। घोट टीम ने पिछला मुकाबला शानदार जीता था और रोशन की वो गेंदबाजी कौन भूल सकता है। 1 ओवर में 12 की आवश्यकता थी, ऐसे हालात में 1 गेंद में 5 की आवश्यकता थी। उस हालात में गेंदबाजी की रोशन ने और अपने टीम को जीत मुकम्मल करके दी। ये वही खिलाड़ी है। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सन्मान्य संदीप जी पाटिल सर का भी, उनका भी बड़ा किरदार रहा श्रृंखला के लिए, उनका भी स्वागत है। हवा में गेंद, रोहित कैद गेंद के नीचे, जिस रोहित ने श्रृंखला में 150 से भी अधिक रन बनाए, जिन्होंने 15 छक्के लगाए, वही रोहित जिनको बाइक यहां पर ले सकते हैं रोहित, क्योंकि रोहित का पीछा किसी बल्लेबाज ने नहीं किया। वही रोहित के गेंद के नीचे और कैच को लपकते हुए कानपुर टीम ने प्रभावित किया। भोला शेठ का भी हम लाम लेना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस टीम को पुरस्कृत किया है और यह टीम अब चैंपियन बनने के कगार पर निकलती आ रही है।
कोई कितनी बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी कानपुर टीम ने। सुधीर की कप्तानी और सभी का खेलों का यहाँ पर जो स्तर नजर आया वो काफी बड़ा रहा। गोट टीम ने भी बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी और लाइव टेलीकास्ट तो क्या बात है। फॉर्चून टीवी एंड अंकित कृष्णा आपका भी हम शुक्रगुजार है, जिस प्रकार से लाइव टेलीकास्ट आपने किया, यहाँ पर एक आविष्कार आपने किया, ये हम दावे के साथ कहना चाहेंगे। बड़ा आविष्कार रहा आपका भी इस श्रृंखला में। गेंद पैरों से टकराई, एक रन की उम्मीद की जा सकती है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं मिल सकता। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ और का बस समापन टीम का स्कोर है 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यही गेंदबाजी की थी जब 53 की आवश्यकता थी बामंडोरी टीम के सामने, तभी भी इस गेंदबाज ने यही कारनामा किया था। गेंदबाज आदेश मध्य ने 3 ही रन दिए थे, वही आदेश मध्य। बड़ा मेला मजा है दोस्तों, तलोजा के दर्शकों ने फिर एक बार वो प्यार हमें दिया। शेट्टी 11 ट्रॉफी के बाद हम विधायक ट्रॉफी 2026 का शानदार मंजर हमारे तलोजा की शान बान शान सन्मानीय मुबीन पटेल साहब सभी का स्वागत करना चाहेंगे। क्या बहुत ही बड़ा मंजर रहा पर 40 टीमें इस श्रृंखला में शरीक हुई और एक से बढ़कर एक। और तलोजा टीपीएल का भी बड़ा बड़ा मुकाबला देखा हमने और तलोजा में बच्चा 11 वो टीम चैंपियन बनी है, उनको भी हम जीत की बधाई देते हैं। टीम का स्कोर 3 रन, जीत के लिए लंबा सफर तय करना है और ये फुल टॉस गेंद, लेकिन पार तो किया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में मौजूद है, मिलेगा 1 ही रन। घोट टीम हमारे शिवा गोंडली, इनका हम जिक्र करते हैं क्योंकि जब घोट टीम काफी नीचे गिरी थी तो हम 10-12 साल पीछे जाएंगे तो शिवा गोंडली ने नहीं इस टीम को उभारा था। वो शिवा गोंडली को हम कभी ना भूल पाएंगे क्योंकि शिवा गोंडली ने घोट टीम को एक नई पहचान दी, उन्होंने कई खिलाड़ी को उभर कर खड़ा कर दिया, तब जाकर घोट टीम फिर एक बार सवारी उसके बाद पलट पीछे ने कभी नहीं देखा। घोट टीम का भी जलवा पिछले 12 साल के क्रिकेट के सल्तनत पर कायम रहा है। उसके पीछे हम हमेशा बात करते हैं हमारे घोट के शिवा गोंडली और हमारे नीतीश शेठ, इन सभी का बड़ा योगदान रहा है। गोड़गांव ये देखिए गोड़गांव के हमारे प्रभाकर पाटिल इस मुकाबले को यदि देख रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। हालांकि उनके घर में आज से शादियों का माहौल है। प्रभाकर जी आपका भी स्वागत है, जो गोड़ से बिलोंग करते हैं, उनके घर में आज शादी का माहौल है, इसके लिए आए नहीं पाए, आपका भी स्वागत है। टीम का स्कोर 4 रन, हालांकि मुकाबले अच्छे नहीं हुए क्योंकि हर टीम में साथ कानपुर टीम ने किसी को उभरने का मौका ही नहीं दिया। जिस टीम के साथ कानपुर का मुकाबला हुआ वो एक तरफा अब तक जीता है क्योंकि उनकी गेंदबाजी जहर उगलने वाली है। कप्तान सुधीर ने एक भी टॉस अब तक नहीं हारा, हर टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करने के बाद बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके तहत सामने वाली टीम को उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल अपने हथियार डालने पर विवश किया, मजबूर किया। वो अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर उस मुकाम पर पहुंचे कि यहाँ पर चैंपियन बनने की तलाश अब कर रहे हैं। क्या घोट टीम यासर को इस सफर को पूरा करेंगे? ये देखिए गेंदबाजी बिल्कुल गुडलैंड स्पॉट से। अंपायरों को भी हम खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे मिस्टर अनिल पाटिल सर, पवार सर, हमारे सचिन कडू, साथ साथ पारवेज सर, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उनका भी बड़ा योगदान रहा श्रृंखला के लिए। और ये देखिए अंबार जी, अंबार को दिखाया जा रहा है, ये देखिए हमारे पप्पू जलाल का भी काफी बड़ा योगदान रहा श्रृंखला के लिए, हमारे कमेंट्री में काफी बड़ा योगदान दिया उन्होंने। और ये एक और विकेट मयूर मते गेंद के नीचे। अंबार आपका तो शुक्रिया अदा करेंगे हम क्योंकि जिस तरह से आपने श्रृंखला के लिए योगदान दिया, काफी बड़ी हस्ती है, हालांकि उम्र काफी कम है लेकिन आसमान के बुलंदी पर छू रहे हमारे अंबार, क्योंकि आपको सफलता होने के लिए आपकी उम्र का लिहाज नहीं देखा जाता और अंबार ने काफी कम उम्र में जो मुकाम हासिल किया है वो काफी बड़ा है और ये मुकाम आपको हमेशा बरकरार रहे, हम ऊपर वाले से यही कामना करेंगे, दुआ करेंगे। संदीप सर आपके तो बात ही अलग है, आपने इस श्रृंखला में इतने रंग भर दिए कि हम कभी ना भूल पाएंगे। 40 टीमों को इकट्ठा किया, 15 दिन संदीप सर भी सोए नहीं है, 15 दिन मुबीन भी सोए नहीं है। आज आप शाम की यानी कि आज चैन की नींद सोएंगे। गाड़ी इतना आसान नहीं है नाइट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करना, वो भी एंडिंग के सीजन में, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, शादियों का माहौल है, कई टीमों ने वापसी की क्योंकि शादी घर में तो नहीं खेलने को आ सकते। इसके लिए ये काफी बड़ा चैलेंज, चुनौती थी और वो चुनौती हमारे संदीप सर और मुबीन ने स्वीकार कर ली और उसमें कामयाबी की। कामयाबी एक मिसाल गाड़ दी जो कि तलोजा की हमेशा मिसाल है। एक छक्का जरूर लगा, ये छक्का घोट टीम को खुशी दे सकता है और जीतने की उम्मीद भी दे सकता है, जिस तरह से ये छक्का यहां पर बरसा है। ये देर हुई, यहां पर देर है दुरुस्त है। 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए पुल किया हुआ शॉट, काफी बड़ा कंट्रोल पुल स्ट्रोक था और
13 गेंदों में 50 रन की आवश्यकता है और यह प्रणय पाटिल के बल्ले से गल दबा, यह पहला छक्का। जीतू आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, हालांकि आपको मौका कम मिला, 10 बजे इसके बाद डीजे नहीं बजा पर, लेकिन जो आपकी कवाली आपके गाने बजे आपने भी सभी को प्रभावित किया, क्योंकि संगीत से हम भी लगाव रखते हैं। आपके जो गाने बजे उन्होंने कलेजों को काफी ठंडक दी हमें और काफी माहौल भी अच्छा बने। थ्रो अच्छा है, लेकिन क्या पहुंचेंगे खिलाड़ी? जी अंपायर की उंगली सीधा आसमान को दिखाते हुए सचिन कडू ने कहा कि लौटना होगा बल्लेबाज को। एक और विकेट की तलाश यहाँ पर। संदीप सर कानपुर टीम की दादागिरी इस श्रृंखला में बिल्कुल प्रस्थापित की, उन्होंने किसी भी टीम को बख्शा नहीं उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, कल हम सोएंगे आराम से। जी हाँ जी हाँ। तो कल दोस्तों सांगेम प्रीमियर लीग आज से शुरुआत हुई, देखना मत भूलना, गोवा की बिगेस्ट टूर्नामेंट, क्योंकि 20 लाख का पहला इनाम है, आज से शुरुआत हो गई है। कल हम वहां से वहां पर ज्वाइन हो गए गोवा में, देखना मत भूलना वो भी टूर्नामेंट अगर मौका मिला तो। हालांकि देरी हुई है क्योंकि काफी एसपीएल के बाद काफी टीमों को 2-2 महीना रुकना पड़ता है, उसके बाद कई टीम में श्रृंखला देरी हो चुके हैं। साथ यहाँ पर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों अगले मेले के लिए बिल्कुल तैयार होना, हम गिन गिन के इंतजार करेंगे। तलोजा के शुभ उर्स के शुभ अवसर पर मेले लगेंगे तलोजा में। शेट्टू का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने 12 साल के लंबे दीदार के बाद एक बहुत बड़ा मेला लगाया। ताबिश सबवान सभी का स्वागत करना चाहेंगे। और ये देखिए मुबीन शेठ, ये मुबीन पटेल, ये तलोजा की शान है और ये हमारे संदीप पाटिल के साथ कुछ रूबारू करते हुए, क्योंकि अब लेखा जोखा का समय आ चुका है यहाँ पर। क्या बात है, मुबीन ने कई साल क्रिकेट खेला, कई साल क्रिकेट की दुनिया पर राज किया, लेकिन गुलशन तलोजा की हम बात करेंगे तो तलोजा टीम ने कभी भी किसी भी टीम के साथ कभी उटपटांग बात नहीं की। वो खेल से लगाव रखते हैं, चौके छक्के लगेंगे तो नाचेंगे झूमेंगे, अगर हारेंगे तो चुपचाप घर पर वापस जाएंगे। ये तलोजा का रिकॉर्ड रहा है। ये हम कभी भी कभी भी हम कहते हैं, कहीं भी टूर्नामेंट में जाते हैं, व्हाइट का इशारा अंपायर के सचिन कड़ू की ओर से, क्योंकि तलोजा टीम की कभी भी किसी टीम के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ झगड़ा नहीं, कुछ गाली गलौच नहीं। अगर जीतेंगे तो नाचेंगे, हारेंगे तो चुपचाप घर पे आएंगे। ये भी तलोजा का रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, ये भी तलोजा वासी ने हमें सिखाई है, इसमें दोहरा नहीं है। यूं ही हम तलोजा की बात नहीं करते दोस्तों, क्योंकि उन्होंने उसमें भी काफी बड़ा योगदान दिया है और क्रिकेट में कभी जाति धर्म को उन्होंने कभी लाया नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान की मिसाल है ये प्रतियोगिता कहा जाती है साथ, क्योंकि सबके खून का रंग है लाल, न कोई हिंदू है न मुसलमान, हम है सब इंसान, हम है सब इंसान। मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ कि मुझको मजहब की तराजू में न तोला जाए, हमने इंसानी रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न बोला जाए, क्योंकि ये मिसाल है हिंदू और मुसलमान की श्रृंखला की। क्योंकि क्रिकेट में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है, कोई जाति धर्म नहीं होता है, ये हमें तलोजा ने हमेशा सीखा है। एक यहाँ से एक रन की जरूरत पुष्टि की जाएगी, लेकिन एक रन से दुका से कुछ नहीं होगा। घोट टीम यहाँ पर केवल एंजॉय कर सकती है क्योंकि इक्का दुका से, लेकिन भोला शेठ का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्हें कानपुर टीम को पुरस्कृत किया और आप धीरे धीरे चैंपियन बनने की कगार पर ये टीम खड़ी है। हमारे भोला शेठ आज मंच पर आए थे, कभी आते नहीं मंच पर ज्यादा तौर पर। भोला शेठ आपका भी स्वागत है, लाडले सरपंच काफी कम उम्र में बने हैं वल्लभ गांव के, स्वागत है आपका भी। ये बड़ा हिट, लेकिन हवा में गेंद ऊंचा, ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी प्रीतम वहां पर है, पाए गए, लपक लिया कैच को। कानपुर टीम से एक बात आप सीख सकते हैं, उनका जोश काफी बड़ा रहा, उनका टीम वर्क काफी अच्छा रहा, उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की, उन्होंने बल्लेबाजी भी जमकर की और उससे बेहतर उनका फील्डिंग का स्तर रहा। तीनों क्षेत्र में काफी बड़ा किरदार निभाया, जिसके कारण वो चैंपियन बनने के कगार पर है। यूं ही कोई चैंपियन नहीं बनता और 40 टीमों में 39 टीमों को हराकर चैंपियन बनना, वो भी तलोजा टूर्नामेंट को चैंपियन बनना, तलोजा टूर्नामेंट में चैंपियन बनना इतना आसान नहीं है। वो पूरा काम किया है काजी यहाँ पर कानपुर टीम ने, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। उनको पता है तलोजा टूर्नामेंट में चैंपियन बनना यानी सबसे बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि ये तलोजा का धमाका है, ये ऐसी वैसी टूर्नामेंट नहीं है, ये तलोजा की शान है, आन बान शान है, और हमारे रायगढ़ की भी आन बान शान है ये तलोजा नाइट टूर्नामेंट। ये देखिए जड़ में रखी भी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, कितने रफ्तार से गेंदबाज आए थे। अगर कोई गेंदबाज वहां पर होता तो झुकता नहीं था, जाने दो एक रन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, ये जोश है, ये देखा हमने कानपुर टीम का, सब कुछ दांव पर लगा, हर मुकाबले में कफन बांधकर उतरी है और जीत की मानो कसम खाई है इस टीम ने मैदान के ऊपर। हार हमें मंजूर नहीं है, ये वक्त पर उन्होंने यहाँ पर जताया हमें। 15 पर 5 आधी टीम मैदान से बाहर निकल चुकी है और ये बड़ा हिट, जी हाँ पिकअप स्ट्रोक, लेकिन फिर भी प्रयास किया था। जी हाँ, गौड टीम के कहे में खुशी का माहौल,
कुछ देर तक क्यों ना हो घोट टीम को यहाँ पर खुशी का इजहार करने का मौका मिला, लेकिन घोट टीम का भी जो प्रदर्शन रहा वो कभी ना भूल पाएंगे। ये देखिए बड़ा हिट संदेश पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ, हालांकि पहले गेंद डॉट के लिए उसके बाद छक्का लगाया और घोट टीम के खेमे में खुशी की लहर उठी। यहाँ पर घोट टीम का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा उनका, उन्होंने भी हार्ड टीम को शिकस्त दिए। एक बहुत बड़े बड़े टीमों को शिकस्त देकर उन्होंने यहां तक मुकाम हासिल किया, लेकिन फाइनल में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा जितनी की उम्मीद की थी उनसे। ये रफ्तार से गेंद वाइड का इशारा अंपायर का और सचिन कडू का, और यहां से 1 रन की उम्मीद की जा सकती है। गुलशन कितनी गेंदी बची है, और ये देखिए गेंद को जाने दिया। 7 गेंदे 39 रन की आवश्यकता, यानी 7 गेंद में लगाने होंगे 7 छक्के, तब काम बनेगा गुलशन। जी हाँ, तब बनेगा। मजा आया श्रृंखला में दोस्तों। फिर एक बार इस प्यार को सराखों पर रखते हुए हम आपसे आज विदाई लेना चाहेंगे क्योंकि हमें दीजिए इजाजत। काफी बड़ा मौका मिला है श्रृंखला में फिर एक बार एंजॉय करने का। के रिजल्ट में खिलाड़ी थे, लेकिन 1 रन पूरा किया, दूसरी की तमन्ना थी, लेकिन दूसरे रन भी को यहाँ पर पूरे करते हुए 1 ही रन पूरा किया। यहाँ पर ये चलकर रन पूरा किया जा रहा है। जी हाँ शेट्टू, आपका भी स्वागत है। शेट्टू ने कम से कम साथ यहाँ पर शेट्टू ने 150 लोगों का सम्मान किया होगा। ये हमारे शेट्टू है, क्योंकि दूसरे का सम्मान जब आप करते हो ना काजी, तो आप खुद बड़े हो जाते हो, क्योंकि दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढते हो, वो लोग हमेशा ऊपर रहते हैं। उसमें से हमारे शेट्टू है, स्वागत है। यस, ये हाँ ताबिश आपने भी हमारी काफी खातिरदारी की है, सबका मान करते हैं, इसके लिए सब उनका सम्मान करते हैं। और ताबिश आपने भी हमारी काफी खातिरदारी की, पूरे खान पान का आपने हमारा ख्याल रखा, इसके लिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। अब बच्ची भी गेंदे 6 और जीत के लिए 38 होने की आवश्यकता। केवल 6 कदम दूर है भोला शेठ की कानपुली टीम चैंपियन बनने के लिए। जी हाँ, केवल 6 कदम दूर है। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे ताहिर शेठ है, नवीद शेठ है हमारे, स्वागत है नवीद शेठ आपका भी। और ये बीच वाले हमारे जो है अरफात, उनकी तो बात अलग है। अरफात से हमने बात की कि अगले साल हमें इस श्रृंखला में सेलिब्रिटी चाहिए, और अरफात ने हमसे वादा भी किया है कि हम सेलिब्रिटी लाएंगे। ये अरफात दिखते हैं सीधे, लेकिन इतने सीधे नहीं, पहुंच दिल्ली तक है। ये हमारे अरफात भाई है, एक बार जोरदार तालियां अरफात भाई के लिए। हमारे मुस्कान छोटी सी रखते हैं लेकिन बड़ी रखते हैं। अब बस समय काफी कम है, 5 गेंदे और 37 की आवश्यकता। बड़ा हिट तो लगा, लेकिन शॉट में नहीं दम, रन मिलेंगे यहाँ पर कम। यस, अंपायर से दरख्वास्त है, आसिफ का भी बड़ा योगदान रहा श्रृंखला में। अंपायर से दरख्वास्त है कि जब मुकाबले हो तो स्टंप और रेडी बेस लाके रखना है, खिलाड़ी को हाथ लगाने नहीं देना वहां पर, क्योंकि काफी कीमती है। टीपीएल यहाँ पर कल से शुरू हो रहा है। जी हाँ, जब तक बारिश रुकेगी नहीं तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा तलोजा वालों का, क्योंकि क्रिकेट से काफी लगाव रखते हैं। जी हाँ, और इसके शुभ अवसर पर वो श्रृंखला होती थी 12 साल के दीदार के बाद। फिर एक बार यस, 1 साल में 10-12 टीपीएल होते हैं, क्या बात है। जी हाँ ताबिश जी, हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी एकदम कमेंट करने आएंगे जब फ्री रहेंगे तो जरूर, क्योंकि वो भी सुनील सर मजा अलग होता है। टीपीएल का बहुत बड़ा मजा होता है, बजट कम और मजा ज्यादा होता है। जी हाँ, ऐसा कर रीजन में गेंद को खेल दिया। अब केवल समय की औपचारिकता बची है, इसलिए हम आपका ध्यान इधर उधर बटोर रहे हैं। 2 गेंदे 32 की आवश्यकता, चैंपियन बनने के लिए बिल्कुल तैयार है इस वक्त कानपुर टीम। जी हाँ, धमाका 2026 विधायक ट्रॉफी का, मुबीन शेख बनी का बहुत बड़ा धमाका इसकी चैंपियन के नजदीक आई है। ये टीम 2 गेंदे 32 रन की आवश्यकता, चैंपियन बिल्कुल। जय मोहम्मद तला, यस बताया मोहम्मद तला को भी काफी चिंता है, क्योंकि टीपीएल कल से है, तो अंपायर से गुजारिश है कि बेल्स और स्टंप को आपको महफूज लाना है। 1 गेंद जीत के 32 की आवश्यकता, यानी कि 1 गेंद फेंकी जाएगी और 365 दिन हम इंतजार करेंगे अगले श्रृंखला का हुरूस के शुभ अवसर पर तलोजा का मेला लगेगा। जी हाँ, ये अंतिम गेंद और इसी के साथ चैंपियन। जी हाँ, कानपुर टीम चैंपियन बनी यहाँ पर। जीत के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, भोला शेठ आपको, सुधीर आपको और पूरी कानपुरी गांव को।